दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। और आज के पहले बुलेटिन में सुबह से आ रही ताज़ा तरीन और बड़ी खबरों पर आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शुभ विचार, वो विचार जिसको लेकर अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बेशक सफलता भी आपकी होगी और आपका जो दिनचर्या है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो चलिए, आज का शुभ विचार है, कोशिश आखिरी सांस तक कीजिए, मंजिल मिले या ना मिले लेकिन तजुर्बा जरूर आपको मिलेगा। और चीजें, ये दोनों ही चीजें काफी नायाब है। तो इन लाइनों को लेकर अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बेशक आपको फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में आज तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है और आज विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हुई। 26 फरवरी को बजट सत्र का पहला दिन था। वहीं कल यानी सोमवार 1 मार्च को सदन में दूसरे दिन की कार्यवाही हुई, जो शांतिपूर्ण तरीके से चली। हालांकि सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष समेत सभी निलंबित विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य मौजूद हैं और प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। प्रश्नकाल से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुरू हुआ। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष को भरोसे में लिए बिना राज्यपाल का अभिभाषण अधूरा पढ़ा गया। विपक्ष को क्यों नहीं बताया गया कि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है। विपक्ष के सदस्यों के साथ चर्चा की जा सकती थी कि राज्यपाल अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ेंगे। सुक्खू ने कहा कि विधानसभा के उपाध्यक्ष और मंत्रियों ने विपक्ष के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की जो घटना हुई है उसमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी का राज्यपाल को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और न ही इस संवैधानिक पद का अपमान करने का कोई इरादा था। विपक्ष ने के 5 सदस्यों का जो निलंबन किया है उसे वापस लिया जाए। जब तक निलंबन वापस नहीं होता विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री सुरेश भारद्वाज को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें बोलने के लिए कहा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सदन में पहली बार नहीं हुआ कि राज्यपाल ने अभिभाषण कुछ पढ़कर ये कहा कि इसे पढ़ा हुआ ही समझा जाए। जब कांग्रेस सरकार थी तब कल्याण सिंह राज्यपाल थे, उस समय भी केवल कुछ मिनट अभिभाषण पढ़ा गया था। देश की अनेक विधानसभा में ऐसा होता है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संवैधानिक परंपराओं के अनुसार ही राज्यपाल का आना होता है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब विपक्ष के विधायक नारेबाजी कर रहे थे तो मैं खुद आपसे बात करने आया था, लेकिन आपने बात नहीं की। जब राज्यपाल ने तय प्रोटोकॉल के तहत जाना शुरू किया तब कांग्रेस के विधायकों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। राज्यपाल की गाड़ी पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। ये संविधान के विरुद्ध है। प्रदेश की जनता ने फिजिकल असॉल्ट के लिए चुनकर नहीं भेजा है। वाद विवाद करो, लेकिन राज्यपाल के सुरक्षा कर्मी जो एयरफोर्स का कर्मचारी है उनके साथ धक्का मुक्की करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष को विपक्ष के साथ राज्यपाल के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद बातचीत की जाएगी। उन्होंने वीरभद्र सिंह का उदाहरण भी दिया। राज्यपाल से बिना शर्त माफी मांगे विपक्ष। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ गलत हुआ है तो होगा, तो मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के साथ जाकर खेद व्यक्त कर लिया है। वहीं कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी ने सदन में कहा कि जब कल्याण सिंह राज्यपाल थे तब सुरेश भारद्वाज चीफ व्हिप थे और उनको सूचित किया गया था कि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है और वे पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे। इस बार विपक्ष को सूचित नहीं किया गया। विपक्ष को विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से चाय के नहीं बुलाया गया था। वहीं परंपरा के अनुसार राज्यपाल के साथ चाय के लिए बुलाया जाता है। खैर, विधानसभा की कार्यवाही जारी है। आगे क्या कुछ अपडेट आता है उस पर भी लगातार दिन भर आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। आप बढ़ते हैं अगली खबर पर। विधानसभा के बाहर दूसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के 5 निलंबित विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें निलंबित करना सरकार की सोची समझी साजिश थी। और सुनिए क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। जो एक तरफा कार्रवाई की है वो सरकार ने की है
और आज भी हम यही कहते हैं कि जब विधानसभा शुरू हुई, बजट सत्र शुरू हुआ, उसमें जो है जिस तरीके से सरकार का आचरण रहा है और जिस तरीके से विपक्ष पे हमला हुआ है, विपक्ष सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उपाध्यक्ष और पुलिस के सहयोग से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक तरफा कार्रवाई जो है इन्होंने की है, कांग्रेस के एमएलए को बाहर किया है, जबकि सदन में कुछ घटित ही नहीं हुआ, सदन के अंदर कुछ घटित ही नहीं हुआ। 4 मिनट में आप सदन रिकॉल कर रहे हो, पूरे संसार में नहीं हुआ होगा कि 12:46 पे आप सदन बुला रहे हो और 12:50 पे एमएलए को बाहर कर रहे हो। कि कहाँ पे ये कानून है कि विदाउट पब्लिसिटी, विदाउट ड्यू प्रोसीजर अपनाए आप जो है सदन को कॉल करो, क्योंकि आपका मेलाफाइट थी, आपकी मंशा यही थी कि कांग्रेस के एमएलए को बाहर करना है, जबकि भाजपा के लोग बाहर जाने थे, जिन्होंने कांग्रेस के पीसफुल प्रदर्शन में जो है आके जो घुसे थे, मुख्यमंत्री सहित जो सारे लोग घुसे, भगदड़ तो वहां मची। इस सारे प्रकरण के लिए हमने कहा कि सरकार दोषी है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। माफी तो विपक्ष से मुख्यमंत्री को मांगनी चाहिए, गवर्नर से भी मांगनी है तो मुख्यमंत्री को मांगनी चाहिए, ये जिन्होंने ये सारा प्रकरण जो साजिश रची है। तो क्या लग रहा है? डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं है, ये लोकतंत्र में भाजपा का विश्वास ही नहीं है और लोकतंत्र पक्ष विपक्ष से चलता है। अगर आपको गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ाना था, अगर कोई आपकी मजबूरी थी, आपने उसको गोपनीय क्यों रखा? क्यों नहीं आपने विपक्ष को बताया कि गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ेंगे? तो ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने धक्का मुक्की के लिए 26 फरवरी को जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय माल एवं सेवा कर के आयुक्त कार्यालय शिमला ने चौपाल के बीजेपी विधायक बलबीर सिंह वर्मा और उनकी फर्म के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया है। विधायक शिमला जिले से हैं। ये कार्रवाई सेवा कर चोरी के एक मामले में की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपनी एक फर्म के माध्यम से शिमला में ही अपार्टमेंट का निर्माण कर उसके फ्लैट बेचे, लेकिन निर्धारित सेवा कर नहीं चुकाया। सीजीएसटी के अधिकारियों ने जांच में करीब 9 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स बना, जिसे विधायक की ओर से जमा नहीं करवाया गया था। कर चोरी की पुष्टि होने के बीच विधायक ने केंद्र सरकार की विश्वास स्कीम के तहत भी आवेदन किया, लेकिन शर्तें पूरी न करने की वजह से उन्हें राहत नहीं मिल सकी। इस बीच सीजीएसटी शिमला के अधिकारियों की ओर से विधायक को टैक्स की रकम जमा करने के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया गया। रकम जमा न करने पर उनके और उनकी फर्म के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार जिस ऑर्डर पर रिकवरी की ये कार्रवाई की गई है वे आयुक्त सीजीएसटी हीर भगत नेगी और संयुक्त आयुक्त अभय गुप्ता की ओर से जारी किए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिमाचल प्रदेश में 8 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अयोग्य करार देने के बाद अब 45 निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल भी अयोग्य पाए गए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है। आयोग ने 61 कॉलेजों की जांच की है। इनमें से 16 कॉलेजों के प्रिंसिपल योग्य पाए गए हैं। जांच के दौरान संस्कृत, नर्सिंग, मैनेजमेंट और डेंटल कॉलेजों में से एक भी प्रिंसिपल मानकों पर सही नहीं उतरा है। आयोग अभी 100 और कॉलेजों के दस्तावेज खंगाल रहा है। अयोग्य करार दिए गए प्रिंसिपलों के कॉलेजों को आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कॉलेजों का पक्ष सुनने के बाद आयोग आगामी कार्रवाई करेगा। इन कॉलेजों पर आरोप है कि प्रिंसिपलों की नियुक्ति से पहले संबद्ध विश्वविद्यालय से मंजूरी नहीं ली, नियमित प्रिंसिपल नियुक्त नहीं किए गए, नियुक्ति प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया, तकनीकी शिक्षा बोर्ड से भी मंजूरी नहीं ली गई। आपको बता दें कि निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की नियुक्ति प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता जांचने के लिए आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर
वीसी डॉक्टर एन.के. शारदा की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है। फरवरी में कई कॉलेजों की ओर से अधूरी जानकारी भेजी गई थी। इसके बाद आयोग ने सभी कॉलेजों को नया परफॉर्मा जारी किया था। 25 फरवरी तक आयोग के पास 61 कॉलेजों ने जानकारी भेजी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। शिमला की बालूगंज पुलिस थाने के तहत तारा देवी के पास पुलिस की एसआईयू ने एचआरटीसी बस में सवार 2 युवकों को 32.23 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सोलन जिला के कसौली उपमंडल के जाबली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह कालका शिमला हाईवे पर तारा देवी वर्कशॉप के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। उसी समय दिल्ली से शिमला आ रही एचआरटीसी बस को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर बस में बैठे 2 युवकों से 32.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान कसौली के जाबली गांव के युवकों के रूप में हुई है। एसपी मोहित चावला ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो ये थी आज सुबह से आई बड़ी और ताजा तरीन खबरें। लगातार हिमाचल की बड़ी और छोटी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।